अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 13 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत तमिलनाडु के मदुराई में आलमी शोहरत याफ्ता 3 रोज़ा जलीकट्टू इवेंट का आज मंगल की सुबह से आगाज़ हो गया है, जिसमें अवनियापुरम गांव ने अपने पहले दिन की तकरीब का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें 1100 बैल और 900 बैल पालने वाले शामिल थे। बेहतरीन बैल को 11 लाख रुपए मालियत का ट्रैक्टर दिया जा रहा है, जबकि बेहतरीन बैल को दूसरे इनामात के साथ 8 लाख रुपए की कार भी दी जाएगी। मदुराई में जलीकट्टू के दीगर 2 प्रोग्राम बिलल तरतीब 15 जनवरी और 16 जनवरी को पालामेदु और अलंगनालवर में मुनक्किद होंगे। तकरीबात के इनेकाद के लिए सख्त क़वानीन और हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में मनाए जा रहे मकर संक्रांति और माघ बिहू समेत मुख्तलिफ त्योहारों पर आज मंगल की सुबह कौम को मुबारकबाद पेश की। आज मंगल को मकर संक्रांति के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं उम्मीद जाहिर करता हूं कि इससे नए तौनाई और खुशी मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने हिंदी में कहा, मकर संक्रांति के मौके पर तमाम हमवतनों को बहुत सी नेक ख्वाहिशात। ये मुक़द्दस त्यौहार आपकी ज़िंदगी में नई तौनाई और जोश लाए। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज मंगल की सुबह के औकात में दिल्ली भर में घनी कोहर छाई हुई रही। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स आज मंगल की सुबह 6 बजे 247 पर खड़ा था, लेकिन सुबह 8 बजे तक ये थोड़ा सा बिगड़कर 250 तक पहुंच गया, जो खराब जुमरे में बाकी है। घनी कोहर ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। नुमायां तौर पर हद निगाह कम हो गई, क्योंकि सर्दी की लहर ने इलाके पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी। गुजरात के बेट द्वारका और ओखा में गैर कानूनी कब्जों के नाम पर मुसलमानों के जायदादों का मस्मार किया जा रहा है। उनकी जायदादों के मस्मार करने के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इलाके बेट द्वारका और ओखा में इंतजाम की बड़ी मुहिम तीसरे दिन में दाखिल हो गई। हुक्काम ने तकरीबन 36,400 मुरब्बा मीटर सरकारी अराजी पर दोबारा दावा किया, जिसकी कीमत 15 करोड़ से ज़्यादा है। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इंतजामिया ने ओखा में गुजरात मेरीटाइम बोर्ड की ज़मीन पर गैर कानूनी दरगाह तामीर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ मौजूद दरगाह हजरत पंच पीर को मस्मार कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। हुक्काम ने बताया कि इस मुहिम के तहत तमाम गैर कानूनी तजावीज़ात को बिला तफरीक हटाया जा रहा है। बेट द्वारका के बालापुर इलाके में 450 अफराद को गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ नोटिस जारी किए। इनमें से 111 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद के बाद एक पुलिस अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में हनुमान का गड्ढा लेकर मजहबी यात्रा में शरीक थे। ये अफसर, जिसकी शिनाख्त सीओ अनुज चौधरी की वर्दी के तौर पर हुई है, चूंकि आइन के मुताबिक पुलिस फोर्स को सेक्युलर होना चाहिए, इसलिए इनके इस तर्ज अमल पर आवाज़ें भी उठी और शिकायत भी हुई, जिस पर अब जाकर जाँच शुरू हुई। नए साल के मौके पर खगुसराय इलाके में कार्तिका महादेव मंदिर की रथ यात्रा के दौरान हनुमान बनकर गड्ढा लेकर आगे आगे चल रहे थे। वर्दी में इस तरह यात्रा में शिरकत पुलिस मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, जिसकी बुनियाद पर साबिक IPS अफसर और आज़ाद अधिकार सेना के कौमी सदर अमिताभ ठाकुर ने DGP से अनुज चौधरी के खिलाफ तहरीरी शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में न सिर्फ अनुज चौधरी के फौरी तबादला और आला अफसर के जरिए जांच का मुतालबा किया, बल्कि संभल के SP कृष्ण कुमार की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है, जो अनुज कुमार की ऐसी हरकतों को मुसलसिल नजरअंदाज कर रहे हैं। संभल में बुलडोजर कार्रवाई को जारी रखते हुए अब जामा मस्जिद से मुतसिल दुकानों के इंतजाम का हुक्म जारी कर दिया है। इंतजामिया का दावा है कि ये दुकानें सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, जिनका किराया अब तक मस्जिद कमेटी वसूल कर रही थी। इंतजामिया ने दुकान के मालिकान को इन्हें खाली करने के लिए नोटिस सौंप दिया है और मुतनबा किया है कि अगर वक्त पर दुकानों को खाली ना किया गया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज मुआहिदा 2025 पर दस्तखत हो गए हैं। इसके तहत 2025 के लिए हिंदुस्तान का हज कोटा 1,75,025 मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू, जो सऊदी अरब में हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी इत्तला दी, जिसका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। किरण ने सऊदी अरब के हज और उमरा उमूर के वजीर तौफीक बिन फौजान अल अरबिया के साथ मुआहिदे पर दस्तखत के तस्वीर भी शेयर की। मंदिर मस्जिद तनाज़ा उठाते हुए सदर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत रविंदर पुरी ने मुतालबा किया है कि मुल्क भर में जिन खदीम मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया गया, इन्हें खाली कर देना चाहिए।
13 हिंदू अखाड़ों पर मुश्तमिल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर ने यह भी कहा कि महाकुंभ में मुसलमानों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। महंत रविंदर पुरी ने, जो हरिद्वार के महासवा देवी मंदिर ट्रस्ट के सदर भी है, कहा कि मैं जब भी धर्म प्रचार के लिए मुल्क भर में टूर पर जाता हूं, मुझे बेशतर मसाजिद का गुंबद मंदिर जैसा लगता है। आपको मस्जिदों के अंदर सनातन धर्म की अलामतें मिल जाएंगी। हिंदुस्तान भर में तकरीबन 80% मसाजिद मंदिरों पर बनी है। रविंदर पुरी ने बात कही। इस सवाल पर कि आया हूँ मुसलमानों से कहेंगे कि वो ये मसाजिद हिंदुओं के हवाले कर दें। अखाड़ा परिषद सरबराह ने कहा कि हम 1000 बार ये अपील कर चुके हैं। हमारे जिन कदीम मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया, इन्हें खाली कर देना चाहिए। वादरे के इन दिनों मसाजिदों को लेकर एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों पर शरपसंद नज़र टिकाए हुए हैं। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिदों को आबाद रखें और पंजा वक्ता नमाजी बनें। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव ने जिला शाजापुर में 11 मुआवजात के नाम बदलने का ऐलान किया है, जो मुसलमानों के नामों के मुमासिल है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल तहसील में एक तकरीब से खिताब करते हुए यादव ने ऐलान किया कि नेपानिया हुसामुद्दीन का नाम बदलकर नेपानिया देव रखा जाएगा। ढाबला हुसैनपुर का नाम बदलकर ढाबला राम रखा जाएगा। मोहम्मदपुर पुराया का नाम रामपुर पुराया, गजोरी इलाहाबाद का नाम बदलकर खजोरी राम रखा जाएगा। हाजीपुर का नाम हीरापुर, मोहम्मदपुर मछनाई का नाम मोहनपुर, रिचरी मुरादाबाद का नाम रिचरी, खलीलपुर का नाम बदलकर रामपुर, अंचोड़ का नाम बदलकर अंचो यादव रखा जाएगा। जारिया माह के अवाइल में 5 जनवरी को यादव ने ऐलान किया था कि इनके आबाई जिले उज्जैन में बाकी 3 मुआवजात के नाम भी तब्दील किए जाएंगे। मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमतों ने टाउन, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम तब्दील किए हैं, जो इस्लामी नाम या मुसलमानों के नाम से मालूम होते थे। इस मरतबा मध्य प्रदेश की हुकूमत माइक्रो सतह पर चली गई है और इसने मुआवजात को निशाना बनाया है कि मुसलमानों के मुमासिल नाम तब्दील किए जा सके। एनडीए के 2 अहम लीडरों आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार पर तनकीद करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने कहा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और कोई नहीं जानता कि टीडीपी सदर कब अपना दिमाग बदल देंगे या जेडीयू लीडर मुंह मोड़ लेंगे। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे और बुरे वक्त होते हैं। जो लीडर लोगों के दिलों में जगह बनाता है वो साबित ख़त्म रहता है, चाहे वो इख्तिदार में क्यों ना हो। शोहरत आर्जी है, लेकिन जो लोग हकीकी तौर पर अपने काम के जरिए अवाम से जुड़ते हैं वो देरपा कदर पैदा करते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग कभी 400 सीटें अबूर करने की बात करते थे वो अब 240 पर हैं। चंद्रबाबू नायडू कब अपना दिमाग बदल देंगे या नीतीश कुमार कब मुंह मोड़ लेंगे, कोई नहीं जानता। उन्होंने लोक स्वराज के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में मजमा से खिताब करते हुए ये बात कही। नाज़रीन, सचिन पायलट की तकरीर पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि यह भारत की असली आज़ादी है जिसे कई सदियों तक टकरा यानी दुश्मन के हमलों का सामना रहा और इसी दिन असल आज़ादी कायम हुई। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को 2024 को राम की मूर्ति नस्ब करने की तकरीब हुई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। भगवत ने कहा कि भारत की खुद को बेदार करने के लिए राम मंदिर तहरीक चलाई गई थी ताकि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया की रहनुमाई कर सके। आरएसएस सरबराह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को नेशनल देवी एलिया अवार्ड पेश करने के बाद खिताब कर रहे थे। मध्य प्रदेश में रियासती वजीर का दर्जा रखने वाले ब्राह्मण समाज के परशुराम कल्याण बोर्ड के सदर विष्णु राजौरिया ने एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण बरादरी का नया शादीशुदा जोड़ा 4 बच्चों को जन्म देता है तो हम इन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बरादरी के नौजवानों को कम से कम 4 बच्चे पैदा होने चाहिए। राजौरिया ने कहा कि मुल्क में गैर हिंदू आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, हमें अपने ख़ानदान और मुआशरे पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे नौजवान नस्ल से बहुत उम्मीदें हैं, वो सुन लें कि आने वाली नस्ल की हिफाजत इनके अपने हाथ में है। उन्होंने स्टेज से कहा कि जो नौजवान अच्छे ओहदों पर पहुंचते हैं वो अक्सर सिर्फ एक बच्चा होने के बाद अपने ख़ानदान को बढ़ाना छोड़ देते हैं, ये गलत है। जिनके 4 बच्चे हैं इन्हें परशुराम वेलफेयर बोर्ड की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये तरगीब मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी, चाहे बोर्ड का सरबराह कोई भी हो। सऊदी अरब ने एक सर्कुलर जारी करके गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए वीज़े के नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया है, जिनका निफाज आज 14 जनवरी 2025 से हो रहा है। जो तफसीलात सामने आई हैं, इनके मुताबिक इसका असर हिंदुस्तानी मुलाजमीन पर बतौर ख़ास होगा और इसकी वजह रोज़गार के लिए सऊदी अरब का रुख करने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में कमी भी आ सकती है। नए ज़वाबित के तहत हिंदुस्तान से सऊदी अरब मुलाजमत पर जाने वालों के लिए इनकी तालीमी और पेशेवाराना लियाकत की पेशगी जाँच को लाजमी करार दिया गया है।
वादरा के वीज़े के इन नए ज़वाबित की तजवीज़ 6 माह कबल पेश की गई थी। माहिरीन ने अंदेशा ज़ाहिर किया कि सऊदी अरब के इन नए वीज़ा क़वानीन की वजह से वहाँ हिंदुस्तानी मुलाजमीन की तादाद में कमी का बायस बन सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे तरबियती मराकिज़ की तादाद बहुत कम है जो मियार के कंट्रोल का नज़्म रखते हैं। अहम बात यह है कि सऊदी अरब में बरसर रोज़गार गैर मुल्की अफराद में दूसरी सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानी मुलाजमीन की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 16 जनवरी से सिंगापुर और डॉस के दौरे पर रवाना होंगे। 16 था 19 जनवरी सिंगापुर और 20 था 22 जनवरी डॉस का दौरा करेंगे। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और महकमा सनत के आला ओहदेदार शामिल रहेंगे। वज़ीर आला ने एक आला सतही जायजा इजलास में बैरूनी दौरे के मौके पर तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए सनतकारों से मुलाकात और इम्कानी मुआहदात का जायजा लिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत से कबल रेवंत रेड्डी सिंगापुर में स्किल यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के सनतकारों से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि संक्रांति के तोहफे के तौर पर हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए 4 नई स्कीमात पर अमलावरी का फैसला किया। रैतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मया भरोसा, इंद्रम्मा हाउसिंग और नए राशन कार्ड की स्कीमात पर 45,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम और कुत्तागुड़ा अजला के अहदेदारों के साथ मुत्तहिदा खम्मम जिले में नई स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया। वज़ीर ज़राअत पी नागेश्वर राव, वज़ीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी इजलास में शरीक थे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम को स्कीमात पर अमलावरी के बारे में अंदेशों का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। इस्तफ़ारा कुनंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाएगा और इंद्रम्मा कमेटियां स्कीमात पर अमलावरी में अहम रोल अदा करेगी। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि SRDP स्कीम के तहत नलगुंडा क्रॉस रोड से OAC जंक्शन तामीर किया जाने वाला फ्लाईओवर के काम जून तक मुकम्मिल हो जाएंगे। फ्लाईओवर के तामीर कामों में ताखीर के बाद तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। GHMC अहदेदारों ने बताया कि फील्ड लेवल पर कुछ मसाइल थे। 3.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। चंद मुकामात पर रुकावटें हायल होने की वजह से कामों में ताखीर हो रही है, लेकिन जिन मुकामात पर रुकावटें नहीं थी वहाँ पर 50% काम मुकम्मिल हो चुका है। जुमला 88 फाउंडेशन के काम हैं, जिनमें 86 फाउंडेशन के काम मुकम्मिल हो चुके हैं। इबादतगाहों की हुसूल अराजी तकमील न होने के सबब 2 फाउंडेशन के काम मुकम्मिल नहीं हो पाए। 88 पिलर्स के काम मुकम्मिल हो गए। फैब्रिकेशन के काम जारी है। सईदाबाद जंक्शन तक यादगिरी थिएटर के दरमियान 2 से 3 जायदादों की अराजी के हुसूल का काम मुकम्मिल न होने की वजह से तामीरात में ताखीर हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। हुकूमत ने 26 जनवरी से सिविल सप्लाईज महकमे के तहत राशन कार्ड की इजराई का फैसला किया और काबीनी सब कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक अहल अफराद का इंतखाब किया जाएगा। राशन कार्ड्स के लिए मौसूला दरख्वास्तों की जांच के बाद हालिया तबकाती सर्वे की बुनियाद पर राशन कार्ड्स के लिए अहल खानदानों की फहरिस्त तैयार की जाएगी और इन्हें जिला कलेक्टर और हैदराबाद में GHMC कमिश्नर को रवाना किया जाएगा ताकि तफसीली जाँच की जा सके। मंडल सतह पर MPD और अर्बन लोकल बॉडी में म्यूनसिपल कमिश्नर को इंतखाब की जिम्मेदारी दी गई। अहल खानदानों की फहरिस्त का मसूदा ग्राम सभा और वार्ड में अवाम के मुशाहिदे के लिए रखा जाएगा। एतराज़ात और दावों की समाअत के बाद मुस्तहिक खानदानों को कार्ड की इजराई का अमल शुरू किया जाएगा। मुल्क में खातून मुलाजमीन के लिए महफूज शहरों में हैदराबाद को चौथा मुकाम हासिल हुआ है। इसके अलावा ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करने वाली रियासतों की फहरिस्त में तेलंगाना को मुल्क भर में दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। अवतार ग्रुप नामी वर्क कल्चर कंसल्टेंसी इदारे ने फरवरी ta नवंबर 2024 के दरमियान मुल्क के 60 शहरों में एक सर्वे किया था, जिसकी बुनियाद पर खातून मुलाजमीन के लिए महफूज शहरों की एक फहरिस्त तैयार की है। इन 25 शहरों में हैदराबाद को चौथा मुकाम हासिल हुआ। सबसे ज़्यादा महफूज शहरों में पहला मुकाम बेंगलुरु को हासिल हुआ। चेन्नई और मुंबई इस फहरिस्त में हैदराबाद से आगे हैं। जहाँ तक ख़वातीन की सिक्योरिटी का मामला है, हैदराबाद को तीसरा मुकाम हासिल है। हैदराबाद के इलाके सरूनगर में खानदान ने अपने आंध्र प्रदेश के रहने वाले दामाद के लिए पहली मरतबा संक्रांति त्यौहार के लिए ससुराल आमद पर 130 किस्म के मुख्तलिफ पकवानों से शानदार इस्तकबाल किया। पकवान में गोश्त, तरकारियाँ, बगारा, परिहार और मीठे में मुख्तलिफ किस्म की डिशें शामिल थी। क्रांति और कल्पना की बड़ी बेटी की शादी का कनाडा के साकिन मल्लिकार्जुन से 4 माह कबल शादी हुई थी। दामाद की पहली मरतबा त्यौहार के मौके पर आमद पर ससुराल वालों ने बड़ी खुशदिली से मुख्तलिफ किस्म के पकवान का एहतमाम किया। इतने मुख्तलिफ किस्म के पकवान देखकर दामाद भी हैरान रह गया। इससे जाहिर होता है कि तेलुगु रियासतों में मेहमानों की किस तरह इज्जत की जाती है और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। त्योहारों के मौके पर तेलुगु रियासतों में मुख्तलिफ किस्म के पकवानों का एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता साल भी एक खानदान ने अपने दामाद के बेशुमार पकवानों से इस्तकबाल किया था। इस मरतबा सरूनगर के इस खानदान की जानिब से दामाद की आवभगत की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
करीमनगर पुलिस ने पीर की शाम रुकन असेंबली भारत राष्ट्र समिति पी कौशिक रेड्डी को हैदराबाद की जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया है। इनको फौरी करीमनगर मुंतकिल कर दिया गया। रुकन असेंबली जगतियाल संजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिन्होंने इल्जाम आयद किया कि कौशिक रेड्डी ने इन पर हमला किया है। करीमनगर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जायजा इजलास में अरकान असेंबली के एक दूसरे को धक्के देने के वाक़े और हंगामा आरई के सिलसिले में पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए। दोनों अरकान असेंबली कौशिक रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार ने मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से इनलाफ पर एक दूसरे के साथ झगड़ा किया था। करीमनगर के आरडीओ ने गुज़िश्ता रात बीआरएस रुकन असेंबली के खिलाफ वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। करीमनगर पुलिस ने कौशिक रेड्डी को हैदराबाद से सीधे करीमनगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स डीसीपी के क़याम के 4 साल की तकमील पर महकमा रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएचएमसी और इंडस्ट्री के शोबे में मजीद सर्विसेज का अहाता करते हुए मुमताज़ एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रियल व प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की गई। इस ज़िम्मन में जनाब आमिर अली खान, रुकन कानून साज कौंसल व न्यूज़ एडिटर सियासत ने वोचर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर जनाब माजिद अंसारी, CEO डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स के अलावा जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन, सदर FTC के अलावा जनाब अब्दुल रहीम, पैनल मेंबर DCP भी मौजूद थे। डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स के क़याम का मकसद तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले NRIs मुख्तलिफ महकमा जात से अपने मसाइल के हल के लिए होने वाली दुश्वारियों के हल के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तर्ज पर प्लेटफॉर्म फराहम करता है। हुकूमत तेलंगाना व हुकूमत हिंद के किसी भी महकमे से मसाइल दरपेश हैं या लाइसेंस व NOC हासिल करना चाहते हैं तो DCP मुख्तलिफ महकमा जात का 25 प्रोफेशनल का ग्रुप बनाया। मसले की नवीयत के हिसाब से खिदमत हासिल की जा सकती है। मुसलमानों की करोड़ों रुपए की जायदाद होने के बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की जानिब से मोटेशन और जायदाद के गलत इंदराज की वजह से मालिकान जायदाद परेशान हैं। कानूनी मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू महकमे से मुतालिक माहिरीन की भी खिदमत दस्तियाब है। माजिद अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान के सनती शोबे में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की और हुकूमत तेलंगाना की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रीज कायम कर सकते हैं।